Good evening students, welcome to my YouTube channel and I am your English teacher Rupal Kumar Singh. Today I am going to teach you interrogative sentence. In present indefinite, today we all will read interrogative sentence. So let's start, and before starting this I will request to you all that please stay home, stay safe. So let's read this spelling. INTERROGATIVE, interrogative. SENTENCE, sentence. INTERROGATIVE, interrogative sentence, in which we all will find two types of sentences. The first one is known as the first type and the second one is known as the second type. In which, what is the difference between the first type and second type? You can see the rule here. The rule starts from do and does, and here in second type, the name of the second type is WH type, and it starts from WH. This is the major difference. But so let's start. First of all, we all will know the rules. First, do or does plus subject plus verb, first form and object. I'll tell you about the why we are using do and does. Okay. So, in example, I'm going to explain, and in both the sentences, in both the rules, whenever we are going to use do, whenever we are going to use does, in both the cases, we all will use first form of the verb. And so let's do our examples. क्या वह घर जाता है? क्या वह घर जाता है? तो क्या, here's the क्या. अब जब क्या आया और वह घर जाता है, ये वह जो है जाता है यानी मेल के बारे में बताता है, और मेल के बारे में बताएगा तो हम कंफर्म होगा कि हमको ही लगाना है. और मैंने फर्स्ट टाइम में जब मैं पढ़ा रहा था तो स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन में, तभी मैंने बताया था कि हम ही, सी, इट और किसी नाम के साथ क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं डज. हम क्या लगाएंगे, डज. अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, DOES. यही डू और डज में ES, जो ES लगा है, दैट डिनोट्स द सिंगुलर फॉर्म. ओके, डज ही, अब यहां पर गोज नहीं होगा, गो होगा. डज ही गो टू होम, डज ही गो टू होम. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द मार्क्स, राइट डाउन द symbol of that question mark. That question mark denotes the interrogative sentence. Okay, क्या मैं घर जाता हूँ? Here मैं क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, प्लूरल के साथ लगता है do. Do I go to home? As I can change the sentence, as I can change the verb, but both the sentences are equal. Only subject is changed. मैंने ऐसा इसलिए करा so that आप ये समझ सकें कि ये गो यहाँ पर भी, गो यहाँ पर भी, हमने कोई चेंज नहीं करी, दोनों इक्वल है. बट यहाँ पर डू और डस यही बताता है कि ये सिंगुलर था और ये प्लूरल. सो कमिंग टू द नेक्स्ट इज द सेकंड टाइप एंड WH टाइप. WH टाइप में आप समझ गए होंगे, WH का मतलब है पूरे रूल में सिर्फ WH बढ़ जाएगा. अब यही मत देख लीजिए, WH प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. WH डू डस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये प्लस प्लस का मतलब है कि पहले ये लगाओगे, फिर ये लगाओगे, फिर ये लगाओगे, फिर ये लगाओगे. ओके, एंड स्लैश का मतलब होता है कोई एक यूज करोगे, या तो डू करोगे या फिर डस करोगे. तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आया हुआ, बीच में. यही पहचान है कि WH लगना है. ये जो क्वेश्चन सेंटेंसेस है, क्वेश्चन वर्ड्स है, वो बीच में आते हैं. क्या वह, क्या तुम क्या खाते हो. तो पहले जो ये WH है इसकी मैंने लिखेंगे, ये देखिए पहले से WH क्या, तुम क्या. अब जब ये आ गया तब डू या डज. अब तो हम उसके पहले आते हैं सब्जेक्ट पे. सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम का मतलब क्या है, I, we, you, they, यानी क्या है, प्लूरल. और प्लूरल होने के साथ क्या लगाएंगे हम, डू. व्हाट डू, अब सब्जेक्ट यू. व्हाट डू यू, अब लगा देंगे वर्ब ईट. और we don't have any object over there, so we all will write question mark at the last point. वह कौन है, वह कौन है, who is he, who is he, who is he.
अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ पर मैंने वॉट के साथ डू लगाया था, यू से पहले डू लगा दिया, बट यहाँ पर डायरेक्टली मैंने क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया। इज कहाँ से चला है, जबकि रूल में तो मैंने कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा ही नहीं कि आपको इज भी लगाना है। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हु के साथ हमेशा पहले क्या आता है, हु के साथ जब भी आप हु यूज़ करेंगे तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा और डायरेक्ट उस पर क्या लगेगा, सब्जेक्ट। वहाँ पे डू डज नहीं लगता। ओके, इसीलिए मैंने सेंटेंस पे इसमें जोड़ रखा है। हमारे प्रधानमंत्री कौन है, हु इज हमारे, आवर, हु इज आवर प्राइम मिनिस्टर, या आप लिख सकते हैं पीएम, ये भी कोई खराब नहीं है, बट पूरा लिखेंगे तो बार बार लिखने से आपकी स्पेलिंग लर्न भी होगी और राइटिंग भी रहेगी। नाउ at the last point of the video I am going to let you know about the negative sentences. We all will read about this कि पहले WH, फिर do does, फिर सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं वर्ब से पहले, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा है। तो आप देखे होंगे कुछ खास चेंज नहीं करना। अगर मान लीजिए मुझे इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो डज के बाद देखिए ही लगाएंगे और ही के बाद नॉट, डज ही नॉट गो टू होम। ठीक है, मतलब पहले हमने क्या लगाना है सबसे, अगर इसमें इसी सेंटेंस को बनाना है, व्हाट डू यू नॉट ईट। ओके, मतलब ये नॉट कहाँ लगना है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। सो इन दिस वीडियो आई थिंक इट्स एनफ, इतना पर्याप्त है। एंड सो मिलते हैं किसी इसके नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन इफ यू आर न्यू in my channel then please subscribe and don't forget to press the bell icon. Stay home, stay safe. Thank you so much.